लड़की बस हल्के से अपने पालतू कुत्ते को सहला रही थी, लेकिन अगले ही पल भयानक हादसा हो गया। यह सब देख रहे भाई की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और डरते डरते मेज के नीचे झांका। वहां उसने देखा कुत्ता पागलों की तरह बहन को काट रहा था। घर के बड़े अभी तक अनजान थे। भाई की चीख सुनकर आखिर पिता नीचे दौड़े और मेज के नीचे का भयानक दृश्य देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ता लड़की को घसीटते हुए घर से बाहर ले गया। आवेई तुरंत उसके पीछे भागा, जबकि उसकी पूर्व पत्नी सदमे से यहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन जब वे बाहर पहुंचे तो कुत्ता पहले ही गायब हो चुका था। लड़की का पिता सड़क पर पागलों की तरह ढूंढने लगा। केवल आवेई समझ रहा था कि यह साधारण कुत्ता नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा का वश था। तभी अचानक गोली की आवाज आई। लड़की के पिता ने कुत्ते को गोली मार दी थी। आवेई के मन में डर बैठ गया, क्योंकि यह बुरी आत्मा बारूद से सबसे ज्यादा डरती थी। अगर इन्हें गोली से मारा जाए तो ये आसपास के जीवों में फैल जाती है और वे सब पागल होकर इंसानों पर हमला करने लगते हैं। वह तुरंत बच्चों को लेकर शहर से भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अजीब नजारा देखा। लड़की माँ की गोद में बिल्कुल सुरक्षित बैठी थी। यह देखकर सब हैरान थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जिसे कुत्ता नोच चुका था, वह लड़की अब बिल्कुल ठीक थी। माँ अब भी बेटी को गले लगाकर चैन की सांस ही ले रही थी कि तभी लड़की उसके कान में फुसफुसाई, मुझे पता नहीं तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा पापा मेरे घर आएगा, कार में बैठेगा। फिर आवेई समझ गया, उसकी असली बेटी मर चुकी है। अब उसके शरीर पर बुरी आत्मा का कब्जा है। वह तुरंत छोटे बेटे का हाथ पकड़कर और अपने ऑटिज्म वाले बड़े बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ गया। उसे तुरंत भागना था, लेकिन तभी लड़की का पिता गाड़ी दौड़ाता हुआ आया और सामने ही पत्नी और बेटी को टक्कर मार दी।